अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। पाइसेस 2023 5 जून से 11 जून तक का हफ्ता। ये हफ्ता बात करेंगे पाइसेस वालों के लिए, लेकिन आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ। जुपिटर का एक नया ट्रांजिट हुआ है, मगर इसके हवाले से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी इसके हवाले से। अभी इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके असरात एक्चुअली 9 जुलाई के बाद से स्टार्ट होंगे। तो अभी हम अपनी वीडियो पर रहते हैं, पाइसेस वालों के हवाले से बात करते हैं। ये हफ्ता उन लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट लेती हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से। सन, मरकरी और वीनस के साथ आप लोगों के 3rd हाउस में क़याम कर रहा है, जो आप लोगों की कम्युनिकेशन के स्किल्स के हवाले से, आपके सीखने सिखाने के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप लोग इस हफ्ते देखेंगे कि अपनी मवासलात की महारत से आप कितने बड़े संगे मील को छू सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड मिलेंगी जो आप लोगों को आसानी फराहम कर सकती हैं। कुछ टारगेट्स जो आप लोगों ने पढ़ाई के लिए तय किए हुए थे उसके हवाले से आप लोगों को आसानियाँ मिलेंगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के हवाले से, तो आप लोगों को पढ़ाई की तरफ माइल ज़्यादा होना होगा। दिल आप लोगों का पढ़ाई की तरफ ज़्यादा माइल रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आप लोगों को स्टडी के लिए, कुछ सीखने के लिए कुछ ख़ास मौके मिल सकते हैं। ये आप लोगों को टीचर्स की तरफ से भी मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर सकते हैं जो आप लोगों को टीचर्स की तरफ से मिलेंगे, जो आप लोगों के करियर के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। ये वीक आप लोगों को इस तरह से इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है कि मार्स आप लोगों के 4th हाउस में क़याम कर रहा है। ये आप लोगों की साख्त के हवाले से, जो आप लोगों की शख्सियत होती है, जो आप लोगों का इमेज होता है, इसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और फैमिली के हवाले से आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। शादीशुदा ख़वातीन जो हाउस वाइफ हैं, उनसे अगर मैं उनसे रिलेटेड बात करूं तो आपको अपने बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या हस्बैंड से रिलेटेड कोई सरप्राइज़ मिल सकता है जो आपके पूरे हफ्ते को बहुत खुशगवार बना देगा। बहुत खुशी के साथ, राहत के साथ, सुकून के साथ अपने वीक को आप लोग गुजार सकेंगी। बाकी फैमिली में कुछ ऐसी मसरूफियात हो सकती हैं, आप लोगों को ससुराल की तरफ से इन्विटेशंस मिल सकते हैं किसी पार्टी के हवाले से, किसी फंक्शन के हवाले से। आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं, इसमें मसरूफ़ भी रहेंगी, और कुछ शॉपिंग का प्लान भी आप लोगों का बन सकता है। इस हवाले से आप लोगों की मसरूफियत रहेगी। बाकी मैरिड ख़वातीन के हवाले से बात करूँ जो जॉब करती हैं, उन लोगों के लिए एक ख़ास ख़र्चा, अगर मैं बात करूँ एक्सपेंस की, तो वो नज़र आ रहा है। आप लोगों को अपनी फैमिली के हवाले से कुछ शॉपिंग करनी पड़ सकती है, कुछ एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं जिसके लिए आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं थे। बहुत मुमकिन है आप लोगों को शॉपिंग करनी पड़े, घर की कुछ ज़रूरियात अशिया हैं उनकी ख़रीदारी करनी पड़े, अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी पड़े। ये अखराजात आप लोगों के इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूँगी तो सिंगल लोगों के लिए कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो लोग सिंगल थे और दूर दूर तक उनकी शादियों के इम्कानात नहीं थे, उन लोगों के लिए रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की डेट फिक्स होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो आप लोगों को रिश्तों की तरफ एक्साइटमेंट से भरपूर करेंगी, एनर्जी से भरपूर करेंगी, और आप लोग अपने वीक का आगाज़ और इख्तिताम बहुत बेहतरीन अंदाज से कर सकेंगे। आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। 6 जून से जो है वो आप लोगों के लिए एक ट्रांजिट होने जा रहा है। आप लोगों के लिए मार्स जो है वो आप लोगों के 2nd हाउस में क़याम कर रहा है, जो आप लोगों के पैसे के हवाले से, मालियत के हवाले से, कुछ इक़दार के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप लोग देखेंगे आप लोगों के सोशल नेटवर्क्स में जो है वो इजाफा होने जा रहा है। कुछ ऐसी कम्युनिटी बेस्ड काम होंगे जो आप लोगों के पैसे के, आपके इनकम को बढ़ाने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, और बहुत मुमकिन है किसी अहम काम के सिलसिले में, किसी तोहफे की सूरत में आप लोगों के सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस होंगे। बाकी वो लोग जो काफ़ी टाइम से जॉब के इंतज़ार में थे, उन लोगों के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने जहन को खुला रखना होगा, आंखों को खुला रखना होगा। ईमेल्स या कुछ ऐसे मेल्स हैं वो आप लोगों को बार बार चेक करना होगा ताकि किसी चीज़ को, आप किसी टाइम को वेस्ट ना कर सकें। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी बिज़नेस करने वाले अफराद के हवाले से। ये भी आप लोगों का फाइनेंशियली जो ग्राफ है वो ऊपर जाने वाला है, बढ़ने वाला है। आप लोगों को कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना पूरे टाइम पीरियड में करना पड़ सकता है जो आपके करियर के हवाले से, आपके बिज़नेस के बढ़ाने के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है।
آپ لوگوں کو اس ویک کے شروع سے ہی اپنی چیزوں کو لائن اپ کرنا ہوگا، اسکیجول بنانا ہوگا. چیزوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپنی ضروریات کے حوالے سے، اپنی لمیٹیشنز کے حوالے سے آپ لوگوں کو چیزیں اسکیجول کرنی ہوں گی، تبھی جا کر آپ متوقع چانسز پا سکیں گے، متوقع چیلنجز پا سکیں گے. ورنہ خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی دیری، کسی قسم کا کوئی نقصان آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. اچھا، جہاں تک بات کریں بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے، آپ لوگوں کی معاشرتی زندگی میں جو ہے وہ کچھ غیر متوقع تبدیلی اس ہفتے مجھے دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو مینٹلی طور پہ تیار رہنا ہوگا. کچھ ایسی چینجنگ لوگوں کو ملنے کے حوالے سے، اپنی سوشل لائف کے حوالے سے بہت ممکن ہے کچھ نئے لوگ آپ کی انڈسٹری میں ایڈ ہونے جا رہے ہوں. اس حوالے سے یہ والی چیز بہت امپورٹنٹ رہے گی. باقی فائنینس کے حوالے سے میں بات کروں، فائنینشلی طور پہ آپ لوگوں کا یہ والا ویک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آپ لوگوں کو لے کر جائے گا. اور میں پائسز والوں کے لیے اگر آل اوور بات کروں اس ویک کے حوالے سے، تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بنیادی طور پر کمیونیکیشنز کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے، آپ لوگوں کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے آپ لوگوں کی توجہ زیادہ ان چیزوں کے اوپر رہے گی. باقی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی پر آپ لوگوں کو بیلنس برقرار رکھنا ہوگا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ کوئی بھی ایک شعبہ آپ کی زندگی کا متاثر ہو. تو بیلنس کر کے چلیں گے تو آپ اس کے بہتر ریزلٹس دیکھ سکیں گے. باقی اپنی زندگی سے غلط فہمیوں کو نکالنے کی کوشش کیجیے، الجھنوں سے بچنے کی خود کو کوشش کیجیے، تبھی آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، لیکن آپ کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں. تو اس چیز پر آپ لوگوں کو خاص توجہ، خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی. باقی ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں بات کروں تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے لیے یہ والا ویک اس طرح سے اچھا ہونے جا رہا ہے کہ اگر آپ کے والد یا والدہ میں سے کسی کو کوئی تکلیف تھی جو تھوڑا لانگ ٹرم تھی، جو تھوڑا سا پریشان کن تھی، وہ اس ہفتے دور ہونے جا رہی ہے پرابلم. اگر آپ لوگ ٹیسٹ کرائیں گے، اس کے ریزلٹس دیکھیں گے، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، معمولات زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اپنے پیرنٹس کی صحت کی جانب سے گڈ نیوز مل سکتی ہے. آگے بڑھوں گی. لک، قسمت کی میں بات کروں، قسمت بہت ساری چیزوں میں آپ کا ساتھ دے گی، لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اچھے کام کرتے رہیے، اور جس حد تک ممکن ہو سکے صدقہ دیتے رہیے. صدقہ چاہے وہ کوئی تھوڑی سی رقم ہو، کوئی چھوٹی سی چیز ہو، یہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے گی، آپ لوگوں کو پرابلم سے نکلنے میں ہیلپ فل رہے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ کام جو آپ کو مشکل لگ رہے تھے، جن سے آپ لوگ نکلنے کی کافی ٹائم سے کوشش کر رہے تھے، ان چیزوں سے آپ خود کو نکال کر ایک بہتر راستے کی طرف خود کو گامزن کر سکیں گے. اور اگر کوئی رکاوٹ تھی راستے میں، کوئی پرابلم تھی، تو آٹومیٹیکلی اس کے حل نکلنا شروع ہو جائیں گے.